तुंदे कन्नै चेतना शर्मा। तो चलो खबरें का सिलसिला शुरू करने। कश्मीर घाटी च प्रवासी मजदूरों पर हमले का सिलसिला जारी है। पिछली रात भी अनंतनाग जिले च आतंकवादियों 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारियै घायल कर दिता। इस घटना की प्रदेश भाजपा ते डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेताएं कड़े शब्दों च निंदा की है। भाजपा ने जिथे आतंकियों के विरुद्ध सख्त कदम चुकने की गल गलाई, उत्थे गै विपक्षी पार्टियों ने इन्हें घटनाएं गी लेइयै केंद्र सरकार उपर निशाना साधा। विपक्षी दलों के नेताएं का आरोप है जे हर घटना के बाद केंद्र सरकार इस चाली के हमले पर अंकुश लाने की गल करती है, पर हाली तक सरकार इन्हें हमले की रोकने च असफल साबित हुई है। कश्मीर में फिर से एक बार आतंकियों ने बाहरी मजदूरों पर अटैक किया है। कायरता की हद है। सुरक्षा बलों के द्वारा फ्रिस्किंग करना और उसके साथ ही जगह जगह पर नाके लगाकर किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार की 1-2 घटनाएं हो जाती है। जल्द ही उनको मार भी गिराया जाएगा, लेकिन अभी और स्टेप उठाने की जरूरत है ताकि इस प्रकार के जो अनासर हैं उनको सख्ती से दबाया जाए और आइंदा इस प्रकार की कोई घटना ना हो। मैं उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, लेकिन एक चिंता होना स्वाभाविक बात होती है जब इस प्रकार की घटनाएं बार बार होती हैं। तो मुझे लगता है सुरक्षा बल इसका जल्द से कोई नया स्टेप उठा करके इस प्रकार की घटनाओं को रोकेंगे। 2 जिन लोगों पर मारने की जिनको कोशिश की गई, जो दोनों गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो ये एक बड़ी बदकिस्मती है और बड़ी दुख की बात है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए उनके लिए सहानुभूति प्रकट करता हूँ और मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि भगवान उनको ठीक करे, उनको तंदुरुस्त रखे और वो दोबारा सेहतयाब हो जाएं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के बड़े बड़े वायदे, हर जब घटना होती है, हर घटना के बाद सरकार कहती है कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएंगे कि इस किस्म के वाक़यात ना हों, लेकिन एक वाक़या होता है, दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है और ये सिलसिला जारी है। तो ये बड़ी एक चिंता का विषय है कि ये जो सिलेक्टिव किलिंग है, वो जो लोग बाहर के रहने वाले हैं उनको जो आतंकवादियों द्वारा, मिलिटेंट्स द्वारा या टेररिस्ट द्वारा जो मारने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ी दुख की बात है। जम्मू के शास्त्री नगर च शिशु समाधि की ठेकेदार थमां अपना डंपिंग यार्ड बनाने का स्थानीय लोगों के कन्नै भाजपा के नेताएं कड़ा विरोध किया। इन्हें लोगों का आरोप है कि ठेकेदार थमां डंपिंग यार्ड बनाइए हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाएं कन्नै खिलवाड़ किया गया। इन्हें लोगों के मुताबिक 1 सप्ताह पहले ठेकेदार ने 2 दिनों के अंदर शिशु समाधि थमां अपना समान चुकने की गल गलाई ही, पर समान चुकने के बजाय ठेकेदार ने और मता समान इत्थे डंप कर दिता। के पास जो डगाने का हाईवे रोड है, वहाँ पे शिशु समाधि है, जहाँ पे नई बस्ती रामपुरा वार्ड 23 में नाला बन रहा है। उस नाले के कंस्ट्रक्शन का काम है। ठेकेदार ने जहाँ पे एक डंपिंग पॉइंट बना रखा है। मैंने पहले एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है और मैंने जहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बात की है पहले पे इसको हटाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। जहाँ हिंदू की आस्था पे खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन वार्न करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिलाध्यक्ष होने नाते इनको वार्न करता हूँ। अगर इस पर अमल नहीं किया गया, जहाँ पे डंपिंग पॉइंट नहीं उठाया गया, जहाँ पे मैं एलजी साहब से, डीसी जम्मू से, जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर से, मेयर साहब से निवेदन करता हूँ, इसको जल्दी से जल्द जहाँ डंपिंग पॉइंट हटाया जाए। जो शिशु समाधि है, आप देखिए जहाँ पे बच्चों की हड्डियाँ बाहर आ रही है। मैंने पहले भी उनको कहा है, लेकिन आज तक एक्शन नहीं हुआ। एक बार फिर मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बाउंड कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन किया जाए और लोगों को ऐसा ना हो कि लोग जहाँ पे बढ़ के। मैं एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन निवेदन करता हूँ और वार्न करता हूँ जल्दी से जल्द डंपिंग को हटाया जाए। पर एक काम था, ये हमारे साथ शमशान घाट के साथ वाला नाला है, उस नाले के काम का टेंडर हुआ था। वो टेंडर होने से ये नाला बनना था और नाले का जो काम मटेरियल था, उस ठेकेदार ने जाने किस वजह से क्या सोचकर उसे स्थान नहीं मिला। स्थान और भी थे जहाँ ठेकेदार का होता है कि कोई जहाँ मर्जी सामान रखे, उसने आके सारे का सारा सामान जहाँ शिशु समाधि के ऊपर फेंका, जबकि शिशु समाधि के अंदर लोड ही नहीं है और सामान फेंकना, और नीचे शिशु समाधि हैं। देखिए आप कैमरा लगाइए, यहाँ बजरी, रेत, सरिया सारा डाल के रखा हुआ है। और मैंने उसको कहा था अभी मुझे जब पूरा डेपुटेशन मिला था, लोग आज हफ्ता हो गया लोगों को संघर्ष करते हुए, और मैंने उसे कहा था कि जगदम से पूरा उठा और बाहर रोड के ऊपर या साइडों के ऊपर लगा इसको।
नहीं तो यहाँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि काम तो करना है, वो नाला भी बनवाना जरूरी है लोगों के लिए। इसलिए शिशु समाधि के अंदर हम किसी तरह का इस तरह का जो भी एक्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अगर एक्शन होगा तो उसको फिर नुकसान भरना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी मेरा आपसे निवेदन है और डिपार्टमेंट से भी कि सभी इसको जल्दी से जल्दी खाली करें और बाहर आउटर साइड रोड के ऊपर जहाँ और कहीं साइड देकर यहाँ मर्जी लगाए। पिछले संडे को हम जहां आए थे, उन्होंने 2 दिन के लिए बोला था कि हम ये सामान सारा उठा देंगे, पर ये सामान नहीं उठा, उससे उल्टा और इन्होंने डंप लगाया हुआ फिर, और ये एक अपना धौंस जमाना चाहते हैं कि देखो हम आपने मना किया था, उसके बाद ही हमने ये सामान इकट्ठा किया है, पर ये हमारी जो जज्बात है उनके साथ खेल रहे हैं। हम इसको आगे से बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आज ही ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमने इनको बंद कर दिया है, इससे हम आगे टाइम नहीं दे सकते और डिपार्टमेंट वाले भी समझ लें। कुछ लोगों ने यहाँ पे हमने देखा कि पीछे वाली दीवार जो दीवार अपने हाईवे रोड साइड है, वहाँ से तोड़ के वहाँ पे रॉ मटेरियल डाला है, जैसे कि सरिया, बजरी, रेत, सीमेंट और इवन कच्चा स्ट्रक्चर भी इन्होंने बना लिया, उसमें सीमेंट भी रखा हुआ है। हम लोग पिछली बार आए थे, जो इनका यहाँ का मेट है सोहेल लड़का उसका नाम, जो ये काम करवा रहा है, उसने ये कहा था कि हम इसको यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन आ गया, हम यहाँ पे माल और नहीं डलवाएंगे, हम यहाँ से जो माल है पहले वो उठवा लेंगे। आज हम पता करने आए हैं, उठवाने की बजाय हमने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे और माल डंप किया गया है। ग्रामीण इलाके मुख्य सड़क संपर्क न जोड़ने के लिए सरकार ने कई योजना शुरू की, जिंदे च प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रमुख है। हालांकि जिला उधमपुर के ग्रां लड़ेगी अली तक इस योजना का लाभ नहीं होया और इस ग्रां के लोगों अपने दम पर ग्रां की मुख्य सड़क न जोड़ने का बीड़ा चुकया है। इहदे उपर गए पेश एक रिपोर्ट। कुप्पड़ भरना करते ये लोग कुछ ठेकेदार के कश मजदूरी नहीं करा करते हैं, सगुआ अपने ग्रां का सड़क संपर्क मुख्य सड़क कन्नै जोड़ने की खून पसीना एक करा करते हैं। सड़क निर्माण काम करा करते ये लोग जिला उधमपुर के ग्रां लड़े दे वासी ने। 4 साल से हम रोड बना रहे हैं। ये फर्स्ट फेज जब हमने ये अर्थ वर्क किया था, उस वक्त 12 लाख रुपया हमने खुद अपना पैसा लगाया है गराई करके। 200 घर है। सिटी से ये 4 किलोमीटर पड़ता है, उधमपुर से पूरा 4 किलोमीटर लड़ेस गांव का नाम है। जिसले इन्हें लोगों की सड़कों की मांग सरकार के दफ्तर की कंधा कन्नै बजी है वापस आई, तो इन्हें लोग आपू ग्रां की सड़क संपर्क कन्नै जोड़ने का फैसला लेता। ते पिछले 4 बरे शाह इस सड़क का निर्माण काम करा करते हैं। ये उस कम्मै की मुमकिन करने च जुटे दे न जिसकी महकमा देहात ने नामुमकिन गलाई है काम करने शाह मना कर दिता है। हमने 4 साल हो गए यहाँ से ऐसे ही बनाते हुए, बस जो बनाते हैं फिर बरसात आती है तो वो वैसा ही हो जाता है जैसा है। तो कितनी मुश्किलात आपको आती है यहाँ पे? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पता क्या है कि जहाँ आने जाने में तो आपने खुद देख लिया कि कितनी मुसीबत से नीचे जाना पड़ता है, ऊपर आने जब बारिश होती है तो बहुत मुश्किल है। जहाँ घास लाना पड़ता है, पराली बंडा वगैरह जो हमारा जो है ये जंगलों का काम होता है। सब आश्वासन देते रहे, जो भी आता था हम बनाएंगे हम बनाएंगे हम बनाएंगे। लास्ट में हमने ब्लॉक वालों को कहा, ब्लॉक वालों ने कहा हमने पैसा रखा है 10 लाख। वो आए सर्वे किया, कहता है यहाँ रोड ही नहीं बनती है। जब उन्होंने कहा रोड नहीं बनती, फिर हम लोगों ने मशवरा किया, हमने अपना पैसा लगाया इकट्ठा करके। किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने 1000, किसी ने 5000। जो मुलाजिम था उसने 10-10 हज़ार भी दिया। तो ये करके हमने कम से कम ये 12 लाख रुपया उस वक्त हमारा लगा। इस ग्रां की कई पीढ़ियां ग्रां किते सड़कों का सुखना दिखा हा। कई लोग तो यह सुखना अपने कन्नै लेइयै इस दुनिया शाह टूरी गए ते किश जाने की तैयारी च न। इन्हें लोगों के मुताबिक लीडर वोट पाने शाह पहले उन्हें सड़कों के सुखने जरूर दसे है, वो सुखने पूरे नहीं हो पाए। अब 75 साल मेरी उम्र हो गई। इस पहले मैं इतना मतलब देखता था, मतलब मैं अपने कोई जैसे होता है मैं ये भी देख लेता था, मतलब रोड आ जाता था, कोई सुविधा हो जाती थी, मतलब ये गांव की मतलब वो कोई नहीं। मतलब जब सरपंच पंच मतलब सब ज्यादा था, जब वोट का वक्त आता था तो सब आता सब कुछ हो जाएगा। फिर बाद में वो मिलते ही नहीं है। मतलब जाओ तो आप कहाँ से आए, वो पूछते हैं कहाँ से आए, क्या फिर नावाकफ हो जाते हैं, फिर हमको पहचानते ही नहीं वो।
ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂ ਪਿਛੜੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। इजा नहीं, जिसला कोई बीमार हो जाता है तो उसकी अस्पताल पहुंचाना भी लोके किता एक चुनौती साबित होता है। यहाँ पर हम स्कूल जाते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम है, नहीं रास्ता है, नहीं कुछ और। यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाए तो पालकियों में डाल के लेते हैं उसको। और यहाँ पर सपना था बुजुर्गों का कि यहाँ पर रोड बने, यहाँ पर रोड भी नहीं है और हमें बहुत सारी दिक्कत आती है स्कूल जाने के लिए। अगर कोई औरत बीमार हो जाएगी रात को, इसको कहाँ कैसे ले जाएंगे? पालकी से ले जाएंगे? कैसे? रास्ता ही नहीं था पहले। कम से कम गाड़ी नहीं पहुंचेगी तो पैदल तो चलेंगे ना। गलांडेन जिथे चाह उथे राह, लड़े ग्रां दे लोग भी राह दी चाह च दिन राती जुटोए देन। हुण दिखना यह है जे इंदी चाह दी राह गी पूरा होने च कितना समा लगदा है। उधमपुर थमां किशोर शर्मा दे कन्नै अश्वनी चंदेल दी रिपोर्ट। जेएमसी दे वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ च स्थित करनबाग का नाम बदलिए शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह चौक रखी दिता गया। जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ते डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया होरें इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय पार्षद समेत कई जाने माने लोग भी इत्थे मौजूद थे। असें इस चौक का नाम महाराजा रणजीत सिंह जी रखा है। महाराजा रणजीत सिंह का गौरवपूर्ण बड़ा इतिहास है। सिख इंपायर के पहले राजा है और उन्हें शेरे पंजाब भी आख्या जाता है। और उन्हें अपनी ताकत कन्नै जिन्हें भी अफगान हैं उन्हें खदेड़िया और मात्र 10 साल की उम्र च अपने पिताजी कन्नै उन्हें लड़ाई च हिस्सा लिया। ये सारी चीज़ां देखिए खुशी होती है कि साड़ा इतिहास जिहड़ा कितना गौरवशाली है। और अस सारे अगर अपने इतिहास ही अपने शौर्य ही अगे रखिए, मार्गदर्शन रखिए, चलचे तो साड़ी देश की तरक्की बड़ी दूर तक जा सकती है और सानू अगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अज इधर के माननीय पार्षद युद्धवीर जी प्रोफेसर जी के माध्यम कन्नै अज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी के नाम पर इस चौक का नाम रखा, इस रोड का नाम रखा। मैं बड़ी बड़ी बधाई देना। साढ़े जो पार्षद न वो अपने इलाके की लड़ाई लड़ने वास्ते बेहतरी वास्ते लगातार कारपोरेशन प्रयास करते रहते हैं। नहीं लगता कि अज एक जम्मू कश्मीर की रियासत है जिसका असीं नाम लैंदे हैं वो भी एक महाराजा रणजीत सिंह जी की देन है। उन्हें ही जम्मू कश्मीर के महाराजा के सेनापति है और उनके प्रधानमंत्री है। उन्हें चनाब दरिया के कंढे पर महाराजा गुलाब सिंह जी का राज तलब किया है और जम्मू कश्मीर स्टेट बनाई ही। जिसले असीं जम्मू कश्मीर की गल करने तो उसले असीं महाराजा रणजीत सिंह जी नहीं भुल सकते। असीं उनके ही बड़े बड़े भाई हैं पूरे पंजाब के, तो वो एम्पायर है ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर कन्नै उनका खास लगाव है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ते जम्मू कश्मीर वॉलीबॉल एसोसिएशन थमां जम्मू च 14 नवंबर कोला 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपीयनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी स्पेशल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन एडिशनल डीजीपी मुकेश सिंह होरें जम्मू च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्हें सनाया जे इस चैंपीयनशिप च 26 राज्यों की महिलाएं ते पुरुषों की 52 टीमां हिस्सा लैंगन। वॉलीबॉल एसोसिएशन स्पोर्ट्स काउंसिल अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ये 48वीं जूनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जम्मू में कराई जा रही है। इसमें 52 टीमें 52 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। 26 स्टेट्स के दोनों मेंस और विमेंस कैटेगरी में टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। आप जानते हैं कि जे&के गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है। माई यूथ माई प्राइड है, फिट इंडिया है, नशा मुक्त अभियान है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है। और इसमें मेन मकसद इसका है कि यूथ को मिलिटेंसी से दूर रखना, ड्रग्स से दूर रखना और समाज की और भी अनेक बुराइयों से यूथ को दूर रखना। इसी सिलसिले में ये एक बहुत बड़ा
टूर्नामेंट जो नेशनल लेवल टूर्नामेंट है इसको काफ़ी सालों बाद हम होस्ट कर रहे हैं। कठुआ च पुलिस पासिया हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिदे च सैकड़े की तादाद च लोकें बड़ी चढ़िया हिस्सा लैता। इस मौके पर ADGP मुकेश सिंह ने गलाया जे हाफ मैराथन का आयोजन युवा पीढ़ी की नशे को दूर रखने ते युवा देश की प्रगति च अपना योगदान देन, इसी उद्देश्य के मद्देनजर इस मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान मैराथन च हिस्सा लैने वाले लोकें च भी मता उत्साह दिखा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत सारे स्थानीय लोगों ने और स्थानीय स्पॉन्सर्स ने इसमें मदद की हमारी। हमारा उद्देश्य ये है कि इस इवेंट के ज़रिए यूथ को नशा से मुक्त करें, नशा से दूर रखें और कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाया जाए ताकि ये स्वस्थ रहें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। सर क्या देखते हैं यूथ में कितनी चेंज आ रही है इसकी? बहुत चेंज आ रही है। आप देख सकते हैं कितना माहौल खुशगवार है यहाँ पे और लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी बड़ी पार्टिसिपेशन हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इस इवेंट के ज़रिए और भी लोगों को इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराया जाएगा ताकि लोग जो हैं अपने अच्छे कामों में लगे। जी सर क्या देखते हैं नशे की बात हो रही है तो क्या इसके लिए और एडिशनल एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं? जिसकी बहुत सारे एफर्ट किए जा रहे हैं। नशा मुक्त अभियान यूटी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर ने शुरू किया हुआ है, उसके अंतर्गत काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं। आरएसपुरा के दबलैड़ ममका रोड पर ब्लैक टॉपिंग का काम होने कन्नै स्थानीय लोगों सुखै दा साह लैता। इस कम्मै दे लेई PWD का उन्हें आभार भी जताया। लोगों के मुताबिक सड़कें की खराब हालत के कारण आए दिन सड़क हादसे पेश आते हैं, पर हूँ ब्लैक टॉपिंग होने कन्नै इस हादसे पर अंकुश लगी जाग। तो दबलैड़ तो ममके तक जो रोड बना है बड़ी अच्छी गल हुई है। पहले बड़े गै एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन असें फिर भी थोड़ी हारी अपील करने कि जेह्ड़े इहदे किनारे ने ओहदे पर मिट्टी पाई जाए और बहुत बहुत शुक्रिया जेह्ड़ा ये रोड बनया है। डुगरनामे च फिलहाल इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।